प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और परमेश्वर लगातार उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार आपके साथ बना हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है प्रियो। आमीन। और क्योंकि हम लगातार प्रभु के साथ वचनों में बने हुए हैं और प्रभु की महिमा हम पर बनी हुई है, ऐसा मेरा खातिर से विश्वास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आंखें लगातार हम पर बनी हुई है। हालेलुया। हमने अभी 2 दिन पहले ही वचनों के द्वारा पढ़ा था, उसकी आंखें नित हमारी ओर लगी रहती है। हालेलुया। आज फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। और जो आप अपना समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन और अध्ययन करने के लिए दे रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु के राज्य का कोई भी परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता है। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जो कुछ भी आप उसके राज्य में करते हैं, छोटी से छोटी चीज भी करते हैं, उसकी 1000 गुना प्रतिफल के रूप में वो आपको उसके बदले में आशीष देता है। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पिछले दिनों से लगातार कुछ बातों को मुझे लिखकर भेज रहे हैं जो आपको नहीं समझ रहा है। अब कहीं 1 साल के इन संदेशों के बाद जाकर लोग धीरे धीरे और दायरा बढ़ता जा रहा है और लोग खुलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें बंधनों से आजाद कर दिया है। आमीन। वी नीड टू बी, हम लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, क्योंकि शैतान हर पग पग पर, हर एक आप के एक एक कदम के ऊपर वो बिल्कुल गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए आपको तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हमको लगातार सचेत रहना है, जागते रहना है। पिछले कुछ दिनों से हम हमारे परमेश्वर यहोवा शालोम अर्थात शांति के परमेश्वर के विषय में अध्ययन कर रहे हैं प्रियो। और मेरा विश्वास है जितने 5-6 सेशंस हमने किए हैं उसमें परमेश्वर ने आपकी सहायता और मदद की है। वो एबेनेजर बनकर यहाँ तक आपके साथ बना है और आपसे वचनों के द्वारा बातें कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले अध्ययनों में और गहराई में वो मुझे और आपको लेकर जाएगा। और जब तक ये सब्जेक्ट हम समाप्त करेंगे तो हम जान जाएंगे कि यहोवा शालोम कौन है। हालेलुया। कई बार मसीह होने के नाते से हमें प्रभु के नाम तो मालूम है, पर उसकी गहराई हमें मालूम नहीं होती है। हमें सिर्फ ये पता है यहोवा शालोम का अर्थ होता है शांति देने वाला परमेश्वर। उससे ऊपर बहुत कम लोग हैं जिनको इस शब्द के बारे में ज्ञान है या इस शब्द के बारे में समझ है। पर प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें रेमा वर्ड देता है, जो हमें रेवलेशन प्रकाशन देता है, जिसके द्वारा वो मुझे और आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे और उसमें हम भजन संहिता उसका 72 अध्याय उसके 18 और 19 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 72 वर्सेस 18 एंड 19। और मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लोग लेकर बैठे हुए हैं और हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 72 अध्याय उसके 18 और 19 वचन कहता है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। वचन कहता है, आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर अगर कोई करता है तो उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमेशा स्मरण रखिए, यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई इस पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। जो जादूगर लोग हैं, जो ये तो वो तो पवित्र शास्त्र प्रभु की जब उपस्थिति यहाँ पर शरीर के रूप में थी तब से हमने देखा है, और उसके पहले से भी देखा है कि कैसे शुरुआत के दिनों में शमौन जादूगर और बहुत सारे लोगों के बारे में बोला है। मिस्र के राजा के पास भी, नबूकदनेस्सर के पास और बहुत लोगों के पास पवित्र शास्त्र में जादूगरों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कभी प्रभु ने अगुवाई की तो हम जरूर इस विषय पर अध्ययन करेंगे। परंतु वचन कहता है वे जादू कर सकते हैं परंतु वे आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते। हालेलुया। मैजिक इज डिफरेंट। आमेन। मैजिक अलग होता है प्रियो, ये हमेशा 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 याद रखना। आमेन। बट दे कैन नॉट डू द वंडरस थिंग्स। दे कैन डू द मैजिक, मैजिशियन कैन डू द मैजिक बट देन ही कैन नॉट डू द वंडरस थिंग्स। आमेन। जो जादूगर होता है वो जादू कर सकता है, हेरा फेरी कर सकता है, आपके आंखों को धोखा वो दे सकता है, पर वो आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। आश्चर्य कर्म केवल यहोवा परमेश्वर करता है। और अगर आज आपके जीवन में आप ऐसे किसी आश्चर्य कर्म को प्रभु से
प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु के चरणों में बैठिए, उसकी संगति कीजिए और परख कर देखिए कि वो कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दिया, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने सब्जेक्ट की ओर, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यहोवा शालोम की, और हम बढ़ेंगे और प्रभु से ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य है। प्रभु जी, आज के सुंदर और सुबह के समय में परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पिता, हमें अगुवाई दे, पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, तेरी करुणा, तेरी दया और तेरी आशीष तू हमारे जीवन पर बनाए रख राजा। अपने आप को यीशु नासरी के लहू में हम सुरक्षित करते हैं। आने वाले वचनों के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे, जिसके द्वारा हम समझ सके। प्रभु, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। प्रियो, हमने पिछले कुछ दिनों से यहोवा शालोम के विषय में सीखा और हमने अध्ययन के लिए न्यायियों की किताब चुनी थी, जिसमें यहोवा शालोम ये शब्द पहली बार आया है। और न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 24 वचनों तक हमने अध्ययन किया। और मेरा विश्वास है कि आपको इसके विषय में थोड़ा बहुत तो भी प्रभु की आत्मा ने समझाया होगा, क्योंकि हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर आशीष देता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आपको बहुत ही भेद की और गहराई की बातों को लगातार बताते रहे। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, हमने देखा कि यहोवा शालोम अर्थात शांति का परमेश्वर कैसे गिदोन ने उस वेदी को बनाया और उसका नाम यहोवा शालोम रखा। फिर हमने कल देखा था कि किस प्रकार से, है ना, व्हाट इज पीस, हमने कल देखा था कि तो शांति क्या है और शांति क्या नहीं है। आमीन। प्रियो, इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको शांति दे सकती है। वो आपको कुछ समय के लिए सुकून जरूर दे सकती है, परंतु संपूर्ण, जैसा मैंने आपको बताया, शालोम का अर्थ है संपूर्ण या कंप्लीटनेस, है ना, संपूर्णता, पूर्ण रीति से आपके मन को, शरीर को, आपके सब कुछ को अगर शांति कोई दे सकता है तो उसका नाम केवल यहोवा शालोम परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अब पूछेंगे कि प्रभु, हाउ डू आई रिसीव योर पीस ऑफ हेवन इन माई लाइफ। आप शायद परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु, मैं कैसे इस शांति को प्राप्त करूं जिसके विषय में अभी हमने अध्ययन किया है, जिसमें तू कहता है कि तू यहोवा शालोम है। अभी आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है प्रियो, ना ही जब ये वेदी गिदोन ने बनाई तब ना ही गिदोन ने युद्ध लड़ा था, और ना ही, मैंने कल आपको बताया था, मिद्यानियों की तकलीफों से उन्हें आज़ादी मिली थी, और ना ही मिद्यानी लोगों के हाथों से वो छुड़ाए गए थे। गिदोन जब परमेश्वर को यहोवा शालोम अर्थात शांति का परमेश्वर कहता है, उस समय भी, उस परिस्थिति में भी, जब उसने वेदी बनाई और उसने परमेश्वर के नाम को यहोवा शालोम कह के अर्थात शांति का परमेश्वर कहकर पुकारा, उस समय भी वो गुलामी में ही था, उस समय भी वो उस पहाड़ी में छुपा हुआ था, और उस समय भी वो मिद्यानियों की तकलीफों का सामना कर ही रहा था। आमीन। सो सब कुछ उसको मिल गया, इसलिए उसने परमेश्वर को यहोवा शालोम नाम नहीं दिया। वो जिस परिस्थिति में था वो परिस्थिति भयंकर और विकट थी, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें बताता है। आमीन। लेकिन उस भयंकर और विकट परिस्थिति में वो ये जान गया था कि यहोवा मेरे साथ है, इसीलिए वो उसने उस वेदी को बनाया और उस वेदी को उसने यहोवा शालोम अर्थात शांति का परमेश्वर ऐसा नाम दिया। हालेलुया। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद, जबकि वो फंसा हुआ था, जबकि वो अभी भी उसी गुलामी में जीवन जी रहा था, वो अभी भी उसी दबाव में दबा हुआ था जो 7 वर्ष की गुलामी थी, उसमें वो जीवन जी रहा था, परंतु उसके बावजूद he builds an altar and has a worship service before his problem has been solved. Hallelujah. प्रियो, ये सारी परिस्थितियों में दबे रहने के बावजूद, इस बोझ में दबे रहने के बावजूद भी वचन बताता है, 24 वचन, कि उसने वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा शालोम रखा और उस वेदी के सामने परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। हालेलुया। प्रियो, हमने वचन में देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा, किस प्रकार से परमेश्वर की, यहोवा की वेदी बनाने तक
उसने मिद्यानियों पर विजय प्राप्त नहीं किया था। उसे शांति इसलिए नहीं मिली प्रियो, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लिया था, क्योंकि अभी युद्ध होना बाकी था। हालेलुया। परिस्थितियां अभी भी एज इट इज बनी हुई थी, ऐसा ये वचन बताता है। हालेलुया। उसने इसीलिए शांति को नहीं मनाया, इसलिए वेदी नहीं बनाई, क्योंकि उसने विजय को प्राप्त कर लिया था। और प्रभु ने कुछ तो भी आश्चर्य कर्म कर दिया कि मैं फूंक मारूंगा और मिद्यानी समाप्त हो जाएंगे, और फिर तू यहोवा शालोम के नाम से मेरी वेदी बनाना। नहीं, ऐसा नहीं था। उसने जब ये जान लिया कि यहोवा परमेश्वर उसके साथ है, अर्थात शांति का परमेश्वर उसके साथ है, उस विश्वास के साथ उसने वेदी को बनाया और उसका नाम यहोवा शालोम पड़ा। हालेलुया। जो ओपरा में आज एबीएजिरियो के ओपरा में आज तक बनी है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि परिस्थिति बदलने के बाद तो सब धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परिस्थिति अगर बदल गई है तो सब थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू भैया, आपने मदद की, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पास्टर, आपने हमारी बहुत सहायता की। परंतु यहाँ वचन बताता है कि गिदोन ने उस परिस्थिति में परमेश्वर की वेदी बनाकर उसके स्तुति और उसका धन्यवाद किया, जब वो बहुत ही विकट परिस्थिति में फंसा हुआ था। हालेलुया। बट देन ही स्टिल बिल्ड्स एन ऑल्टर एंड प्रेजेस गॉड फॉर पीस। हालेलुया। उसके बावजूद, उन विकट परिस्थितियों के बावजूद, मिद्यानियों की गुलामी में बने रहने के बावजूद, उसने परमेश्वर की वेदी को बनाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे शांति दी थी। हालेलुया। यहाँ पर गिदोन ने परमेश्वर की शांति मिलने के लिए उसकी स्तुति की। वो इसीलिए नहीं कि उसकी परिस्थिति बदल गई थी। हालेलुया। स्तुति परिस्थिति बदलने के बाद नहीं की, स्तुति जिस परिस्थिति में वो था उसी परिस्थिति में उसने परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। हालेलुया। बल्कि उसने स्तुति इसीलिए की क्योंकि परमेश्वर ने उसकी विकट परिस्थिति में अपने आप को उस पर प्रकट किया था। हालेलुया। आमेन। प्रियो, स्तुति और आराधना तब नहीं करना है, तब आनंद में कूदना नहीं है, तब जल्लोष में नाचना नहीं है, तब विजय के उत्साह में नाचना और कूदना नहीं है, जब आप परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। लेकिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने से पहले आपको परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना लगातार करनी है, ताकि आपके धन्यवाद और स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट हो सके। और जब परमेश्वर गिदोन के जीवन में प्रकट हुआ और जब उसने देखा कि ये तो सचमुच परमेश्वर है, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में यहोवा शालोम बनकर शांति को उंडेला। हालेलुया। आज मुझे और आपको इन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। हम कहते हैं प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा क्या कर दिया कि हम नाचेंगे कूदेंगे, हमारी तो परिस्थिति आज भी ऐसे ही है, हम तो आज भी कोर्ट कचहरी में ही घूम रहे हैं, हम तो आज भी कर्जे, बीमारी में, सारी परेशानियों में डूबे हुए हैं, हमारा तो मन पूरा अशांत है। हम कैसे प्रभु की अशांत मन से स्तुति और आराधना कर सकते हैं? अगर गिदोन उस परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकता है प्रियो, तो क्या आप और मैं गिदोन से अलग है? ये जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, गिदोन का परमेश्वर ही आपका और मेरा यहोवा शालोम परमेश्वर है। हालेलुया। गिदोन ने परिस्थिति बदलने के बाद वेदी नहीं बनाई, गिदोन ने परिस्थिति बदलने के बाद स्तुति नहीं की, परंतु वो जिस परिस्थिति में था, जब उसने ये जान लिया कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, तब उसने परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। He praises God for peace not because his situation is changed, amen, but because God has showed up in his situation. हालेलुया। उसने परमेश्वर की स्तुति इसलिए नहीं की कि उसकी परिस्थितियां परमेश्वर ने बदल दी थी और उसको विजय दे दी थी, परंतु उसने परमेश्वर की स्तुति की और वेदी इसीलिए बनाई क्योंकि परमेश्वर को उसने अपने साथ देख लिया था। हालेलुया। आज परमेश्वर इम्मानुएल बनकर आपके संग संग चल रहा है। जब आप इस बात को जान लेंगे तो आपका मन आनंद से उछल जाएगा और आप बिना किसी के बोले, बिना किसी पासबान के आपको प्रभु किए, बिना किसी वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट के, जब आप इस बात को जान जाएंगे कि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, तो आप भी परमेश्वर की स्तुति और उसके धन्यवाद में तल्लीन हो जाएंगे। हालेलुया। पर उसने गिदोन ने परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया, ऐसा वचन बताता है, जिसके द्वारा उसने विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की शांति का अनुभव किया। हालेलुया। When you come to know that in every situation the Lord is with
you, then nobody can stop you to praise him. Hallelujah. प्रियो, जब आप ये जान जाते हो कि हर जीवन की परिस्थिति में छोटी परेशानी, बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी, गोलियत के नामक पहाड़ रूपी परेशानी, दानव रूपी परेशानी, कैसे भी परेशानी क्यों ना आपके जीवन में हो, परंतु जब आप ये जान लेते हैं कि यहोवा परमेश्वर आपके संग है, तो परमेश्वर की शांति का अनुभव आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। प्रियो, गिदोन के साथ भी यही हुआ। अगर आप ये कहेंगे कि गिदोन के साथ तो स्वर्गदूत था, स्वयं यहोवा परमेश्वर था, वो आपके साथ भी है। हालेलुया। प्रियो, गिदोन को परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आज मैं आपसे कहता हूं, हे मेरे शूरवीर भाई, हे मेरी शूरवीर बहन, यहोवा आपके संग है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन देकर मुझे आप तक पहुंचाने के लिए इसलिए कहा है, ताकि मैं परमेश्वर के मंदिर का वो बर्तन बन सकूं जिसमें से जीवन का जल अर्थात यीशु नासरी आप तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। प्रियो, आज यहोवा आपके संग है और आज आपको भी अपने वेदी को तैयार करके परमेश्वर की आराधना करनी है और वहां पर परमेश्वर आपको असीम शांति से भरने पर है। हालेलुया। प्रियो, इट वाज नथिंग बट द रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन प्रेजेंस दैट गेव हिम द पीस। हालेलुया। शांति और कुछ नहीं। शांति कोई काम वाली बाई नहीं है। शांति आपके घर की मेड़ का नाम शांति नहीं है। ये परमेश्वर की शांति है जिसका नाम यहोवा शलोम है, जो संपूर्ण शांति है, जो इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाई जाती। ये केवल स्वर्ग से धर्मियों के जीवन पर उंडेली जाती है। हालेलुया। प्रियो, जब आपको ये रियलाइज हो जाता है, जैसे गिदोन को रियलाइज हुआ, हिज रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड brings peace into his life. हालेलुया। परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति मेरे जीवन में है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं जान चुका हूं कि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में है परमेश्वर पिता, और जहां तू होता है वहां शांति होती है। प्रभु जी धन्यवाद। यीशु, तू आज मेरे जीवन में स्वर्ग की शांति को लेकर आया है राजा। हालेलुया। जब आप इस बात को जान जाते हैं प्रियो, तो परिस्थिति कितनी भी बिकट क्यों ना हो, आपसे परमेश्वर की शांति को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। देखिए, आप आपके जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा आप लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं है तो आप यहोवा शालोम अर्थात परमेश्वर की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप जीवन में कुछ भी कीजिए, अगर आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका धन, आपका पावर, आपका जमीन जायदाद, आपके बिजनेस, आपके हाई अथॉरिटी जॉब्स, आपके बड़े बड़े पॉलिटिकल, सोशल, कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स, ये आपको यहोवा शालोम को नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। और यहोवा शालोम को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए आपको इन सबों की जरूरत भी नहीं है। आमीन। गिदोन के पास ना तो धन था, ना तो जमीन थी, ना तो कोई बड़ी पहचान थी, ना तो उसके पास कोई बड़ा बिजनेस था। वो तो छुपा हुआ था, डर से के मारे छुपा हुआ था। ऐसा वचन में हमने अध्ययन किया न्यायों की पुस्तक में। हालेलुया। वो डर के पहाड़ी गुफाओं में छिपा था प्रियो, ऐसा वचन कहता है। शून्य था, वो जीरो ही, वो जीरो, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन ऐसी शून्य परिस्थिति में भी जब उसने ये जान लिया कि यहोवा परमेश्वर उसके साथ है, तब उसने यहोवा की वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा शालोम रखा। अर्थात हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं जान चुका हूं तू मेरे जीवन में उपस्थित है और तूने मुझे असीम शांति से भरा है। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे। अगर आज आपके पास सब कुछ है और उसके बाद आपके पास यहोवा शालोम नहीं है, तो आप इस दुनिया के सबसे कंगाल व्यक्ति कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आपके पास संसार की कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर की शांति है, तो आप इस संसार के सबसे धनवान लोगों में आपकी गिनती की जाएगी। हालेलुया। प्रियो, इस बात को समझिए, परमेश्वर की शांति होना बहुत जरूरी है। शांति बनी रहेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। आमीन। लेकिन अशांत मन डर की ओर लेकर जाएगा और डर मृत्यु की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया। प्रियो, आगे जब इस पुस्तक के 7वें अध्याय, हमने न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से 24 वचनों का इन दिनों में अध्ययन किया, लेकिन अगर आप इसके 7वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं आप न्यायों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन निकाल ले, है ना। हम लोग सब पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक उसका
7वां अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। न्यायो, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 एंड वर्स 7। और वचन कहता है, तब यहोवा ने गिदौन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था, आप ना जरूर न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां और 7वां अध्याय जरूर अध्ययन कीजिए, तो आपको एक जो पूरा वाकया हुआ है और क्यों यहोवा शालोम शांति का परमेश्वर है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आमीन। जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था तो मैंने ये सोचा, जब मैं घुटनों पर आया और प्रार्थना कर रहा था, 300 लोगों के द्वारा मिद्यानियों के ऊपर मैं तुझे विजय दूंगा, ऐसा परमेश्वर उसको कह रहा था। तो मैं सोच में पड़ गया था कि ये गिदौन इसीलिए नहीं युद्ध को जीता। देखिए, परमेश्वर उसके साथ भी था, उसके साथ है, और आपके साथ भी था, और आपके साथ भी, और आपके साथ भी रहेगा। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर समय में, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इस वचन को आप हमेशा स्मरण रखना। आमीन। लेकिन जब मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु इतना लंबा तो इसको लेकर आया 6वें अध्याय से 7वें अध्याय में, इसको पहले विजय क्यों नहीं दे दिया? परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा ये बताया, प्रियो, अगर मैं इसको उस पहाड़ी में, जब मैं स्वर्गदूत बनकर बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ था, तभी मैं इसको बोल देता कि तू जा, ये कर, वो कर, तो शायद ये मेरी बात को नहीं मानता। मैंने प्रभु से कहा, पर प्रभु तेरे लिए तो कोई भी बात असंभव नहीं है, तू तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो तभी अगर ये नहीं मानता तो इसको एक कान के नीचे तूने देना था और इसको बोलना था, जितना बोल रहा हूं उतना कर, मैं परमेश्वर हूं, तू परमेश्वर नहीं है। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे फिर एक बार झंझोड़ा, प्रियो। अब प्रभु की आत्मा ने कहा, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर हूं। जब तक कोई अपने हृदय के द्वार को नहीं खोलेगा, मैं इसके हृदय में प्रवेश नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर शैतान नहीं है जो जोर जबरदस्ती करे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं इसको उस कठिन परिस्थिति में परख रहा था, और जब मैंने इसको सत्य के राह पर चलते हुए पाया, जब मैंने इसको अपनी शिक्षाओं पर चलते हुए पाया, तब मैं इसके जीवन में यहोवा शालोम बनकर आया। हालेलुया। प्रियो, अगर उस समय वो इतना डरा हुआ था गिदोन कि वो पहाड़ी में गुफा में जाकर छुपा हुआ था, और हमने देखा कि दाखरस के उस मशीन में वो गेहूं को पीस रहा था जहां पर दाखरस बनता है। हालेलुया। प्रियो, डर जब आपके जीवन में होता है, तब आपके अच्छे दोस्त, आपके सच्चे मित्र, आपके पासबान, आपके अगुए आपको कितना भी समझा ले, लेकिन आप उस समय उस मोड़ में नहीं होते हैं कि आप उनकी बातों को समझ सके, क्योंकि आप डर की पूरी रीति से चपेट में हो। हालेलुया। लेकिन जैसे ही गिदौन को पता चला कि यहोवा मेरे संग है और उसका नाम यहोवा शालोम है, और आज मेरे जीवन में प्रभु ने बहुतायत से संपूर्ण शांति दी है, उसके बाद जब मन में शांति आई, तब परमेश्वर ने उसे युद्ध के लिए तैयार किया। हालेलुया। प्रियो, युद्ध को जीतने के लिए आपके मनों का शांत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अशांत मन किसी भी योजनाओं को तैयार करने में फेल हो जाता है, लेकिन अगर आपका मन और हृदय में परमेश्वर की शांति होगी प्रियो, तो शायद परमेश्वर की शांति के द्वारा आप केवल योजनाओं को बनाओगे ही नहीं, लेकिन उस योजनाओं पर अमल भी करोगे, और परमेश्वर की संगति के कारण परमेश्वर आपको उस युद्ध में विजय भी देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो जिसने इस अध्ययन को, इस वचन को पढ़ते समय मुझे बताया कि मैं जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। अगर आज आप यहोवा शालोम को आपके जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहोवा की उपस्थिति आपके जीवन में है, इस बात को पहले आप समझिए और परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसका गुणानुवाद, उसका धन्यवाद करें। आपके मन में परमेश्वर स्वर्ग की शांति को उंडेलेगा और आपके सारे कामों में आप सफलता को प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, न्यायियों 7:7 के अनुसार परमेश्वर ने 300 लोगों को अलग कर दिया था, छाट लिया है ना। हम छाटने के विषय में और चुने जाने के विषय में इसके पहले भी अध्ययन कर चुके हैं दाऊद की पुस्तक में, और बाकी अलग अलग हमारे सरमन्स में। आप जरूर पुराने सरमन सुनिएगा। वचन कहता है,
गिदोन ने 300 लोगों को परमेश्वर ने गिदोन के लिए छांट लिया ताकि वो मिद्यानियों से लड़ सके। आमेन। होमवर्क मैं आपको आज देना चाहता हूं, न्यायियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 1 से 7 वचन को आप जरूर अध्ययन कीजिए। आमेन। तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। आमेन। इन 7 वचनों में परमेश्वर गिदोन को यह सिखाता है कि क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। हालेलुया। गिदोन को ये न्यायियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 1 से लेकर 7 वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर इन 7 वचनों में गिदोन को ये सीख देता है कि क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। हालेलुया। आपके साथ 100 मूर्खों को रखने से अच्छा है आप 5 बुद्धिमानों के साथ सेवकाई करें। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मूर्खों को छोड़ दें। आमीन। क्योंकि मूर्खों को ज्ञानवान बनाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया था कि ज्ञानवान मूर्खों के द्वारा लज्जित हो सके। हालेलुया। मूर्खों को आपको छोड़ना नहीं है, परंतु जीवन में कुछ परिस्थितियों में हमको निर्णय सटीक लेने होते हैं। उस सटीक निर्णयों में आपकी भावनाओं से ऊपर उठकर आपको जीवन में कार्य करना होता है। हालेलुया। अगर आप ये अध्ययन पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र अगर इन वचनों को गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिद्यानी इजराइलियों पर गुलामी में बनाकर रखे थे इजराइलियों को, इजराइलियों के पास 32,000 लोग थे, 32,000 है ना, 32,000 लोग थे जो इस युद्ध को लड़ सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने 32,000 में से सिर्फ 300 लोगों को अलग किया। हालेलुया। छांट लिया। लेस देन 10%। आमीन। 32,000 का 10% होता है 3,200, उसका 10% होता है 300। दैट मीन्स 1% से भी 32,000 में से 1% से भी कम लोगों को चुना। हालेलुया। अब आप पूछेंगे कि 32,000 लोगों को क्यों नहीं चुना, 300 को ही क्यों चुना? सो हम इसका अध्ययन जरूर करेंगे और आप अवाक हो जाएंगे। यू विल बी एस्टोनिश्ड व्हेन आई टेल यू द सीक्रेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जब मैं आपको इस भेद की बात को बताऊंगा तो आपके मुंह खुले रह जाएंगे। आमीन। लेकिन उसका अध्ययन हम आगे के सेशन में करेंगे। हालेलुया। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होते आ गया है प्रियो। हम आज इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज वचनों के द्वारा आपसे खातिर से बातचीत की है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आज वचन के द्वारा तूने हमसे फिर एक बार बातचीत की और हम विश्वास करते हैं प्रभु, जैसे तू गिदोन के साथ उपस्थित था वैसे तू आज हमारे परिवारों में, हमारी सेवकाई में, हमारे कार्यों में हमारे साथ लगातार बना हुआ है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। इस भयंकर परिस्थिति में जो संसार में हो रही है राजा, तू यहोवा शालोम बनकर अपनी संपूर्ण शांति को तू हमारे जीवन पर उंडेल रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तूने वचनों के द्वारा हमें सामर्थ दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं प्रियो, आज के वचनों को आप जरूर अध्ययन कीजिए। आप न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से 24 वचनों को अध्ययन कीजिए, फिर 7वें अध्याय में जाइए और फिर 7वें अध्याय में 1 से लेकर 7 वचनों का अध्ययन करें। आमीन। तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि क्यों हम उसको यहोवा शालोम परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए प्रियो, और जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आ रही है उन लोगों के लिए थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर दूसरे सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे और सुरक्षित बने रहिए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।